ओम शांति। आज बाबा के 3-6-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने विशेष नशा रखने के लिए कहा है कि हम बाबा के सपूत बच्चे हैं, ईश्वरीय औलाद हैं। तो आज पूरा दिन हम यही स्वमान में रहेंगे कि हम बाबा के सपूत बच्चे हैं, ईश्वरीय औलाद हैं। हमको बाबा के द्वारा श्रेष्ठ मत मिलती हैं जो श्रेष्ठ बनाने के लिए हैं। अर्थात बाबा ने कहा कि तुम्हें श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए। वास्तव में सबको सुख देने के लिए बाबा ये श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, क्योंकि श्रीमत यानी सुखों का सागर परमात्मा द्वारा मिलने वाली श्रेष्ठ मत जो दुनिया में कोई देहधारी या साधु संत नहीं दे सकता है। श्रीमत केवल और केवल परमात्मा ही देते हैं। श्रीमत मनुष्यवाच नहीं होती हैं, भगवानुवाच ही होती हैं। यहाँ भगवान से हमें श्रीमत मिल रही है। तो उस प्यारे बाबा की श्रीमत क्या है वो अब हम सुनेंगे। आज बाबा ने इस मुरली में जो श्रीमत का डायरेक्शन दिया है वो है, तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है और सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। बाबा ने कहा किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है। साथ ही बाबा ने कहा है हम बच्चों को अंदरूनी खुशी रहनी चाहिए कि शिव बाबा सुखी बनाते हैं, वो भी जन्म जन्मांतर के लिए, अर्थात 21 जन्मों के लिए। तो ऐसे बाप पर तो हमें कुर्बान जाना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा जो सपूत बच्चे होते हैं वो ही बाप पर कुर्बान जाते हैं और बाप की हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसके साथ ही बाबा ने सर्विस की ओर भी ध्यान खिंचवाया है। बाबा ने कहा है जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल सदा होती रहेगी कि हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल सब दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। भगवान अभी वर्षा दे रहा है। उनके दिल में ये भावनाएं उत्पन्न होगी। और लास्ट में बाबा ने बताया है कि सबसे मुख्य बात है पतित पावन बाप सामने बैठे हैं और वो कितने निर्माण और निरहंकारी हैं। जो बाप दादा कहते हैं कि बच्चे अभी तुम्हारे 2 सर्वेंट हैं, एक ऊंच ऊंच शिव बाबा और दूसरा है ब्रह्मा बाप। तो अभी संगम पर हम बच्चों के लिए वो समय है जो भगवान हमारा सर्वेंट बनता है। आप सोचो कि भगवान सर्वेंट बनकर हमारी खिदमत के लिए, सेवा के लिए उपस्थित हुआ है। तो हम बच्चों का भी कर्तव्य बनता है कि बाप दादा की जो आस है, उनकी जो कामनाएं हैं, उनको अभी हम सब बच्चों को मिलकर पूर्ण करनी है। ओम शांति। तो अब हम मुरली सुनते हैं 3-6-20 के महावाक्य। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। प्रश्न, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? प्रश्न है रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? बाबा का उत्तर है जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। बाबा कहते हैं जो रहम दिल बच्चे हैं वो गांव-गांव में सर्विस करके उनको दिल होगी कि भगवान आए हैं,
बाप आ चुका है, ये खुशखबरी जाकर सबको सुनाएं और भगवान अभी पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ये जाकर सबको समझाएं। ऐसी उनकी दिल होती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो यह जरूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने यह शरीर लोन लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उन्हों को यह भी पता नहीं है कि सुखधाम भी होता है। परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है, क्योंकि ये है ही दुखधाम की दुनिया। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब पूरा होता है, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूँ तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय हैं। हर एक उनको फादर कह के बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है। ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत हैं। गाया भी जाता है उनकी गतमत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। और जो भी मनुष्य मात्र हैं वह तो नर्क के मालिक ही बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, यह तो निश्चय है ना। बाबा पूछ रहे हैं कि अभी तुम हो संगम युग पर, ये बात पर पूर्ण निश्चय है। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले थे, यह स्मृति आई है। बाबा कहते हैं कि अभी इस बात की स्मृति आई है कि हम ही पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले देवी देवताएं थे। आज वही पवित्र गृहस्थ आश्रम अपवित्र बन गया है। 84 जन्मों का भी हिसाब है ना, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अब यह निश्चय रखना है, हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती हैं सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य तो समझते हैं कि वेद, शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरा साथ मिलता नहीं है, क्योंकि गीता में भी बताया है कि मैं भक्ति और भक्ति की सामग्री से प्राप्त नहीं होता हूँ। लेकिन दुनिया में लोग यही समझते हैं कि वेद, शास्त्र आदि से भगवान की प्राप्ति होती है। मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ ये कोई नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा कि मेरा अवतरण होता है, मैं आता हूँ, इसीलिए मेरी जयंती मनाई जाती है। बाकी मैं कब आता हूँ, किस शरीर में आता हूँ, किस प्रकार से आता हूँ, बाबा ने कहा इस बात का पूरी दुनिया में किसी को नॉलेज नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के।
अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग यह नहीं समझते हैं कि विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो यह महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं है। तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। बाबा ने टाइटल दिया, हम शिव शक्तियाँ हैं। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं है। बाबा ने कहा, संगम युग पर परमात्मा द्वारा शक्तियाँ लेकर शिव शक्ति बनने के आगे लक्ष्मी नारायण का पद भी कुछ नहीं। शिव शक्तियों का ही नाम बाला है, क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। इसलिए तुम शक्तियाँ भारत माताओं की महिमा हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। यह बड़ी बात है क्या? जैसे वह स्वर्गवासी हैं, वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी हैं। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आदि हैं, हर बात में दुखी ही दुखी हैं। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है, क्योंकि वो दुनिया ही सुखधाम की होती है। अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। गाते भी हैं श्रीमद् भगवानुवाच, जिसका ही यादगार शास्त्र गीता है। गीता एक ऐसा धर्मशास्त्र है जिसमें भगवानुवाच शब्द लिखा हुआ है। बाकी कोई धर्मशास्त्रों में भगवानुवाच शब्द नहीं है। तो श्रीमद् भगवान की ही गाई जाती है। श्रीमद् मनुष्यवाच नहीं होती है, ये अंडरलाइन पॉइंट है। श्रीमद् सदाकाल भगवान ही देते हैं। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं है। बाबा ने कहा कि श्रीमद् हम सब बच्चों को लेने के लिए अभी ही ज़रूरत पड़ती है। सतयुग में देवी देवता तो श्रेष्ठ मत पर ही चलते हैं, सुख के रास्ते पर ही चलते हैं, इसीलिए उन्हें कभी कोई मत की दरकार नहीं होती है। वो मत की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है। बाबा ने कहा यहाँ पर अभी श्रीमत की ज़रूरत है। बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियाँ। अभी फिर से वह पार्ट प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवता यहाँ कहाँ से आए? परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। तुम बच्चों को तो चलते फिरते उठते बैठते याद करना है, बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का तो गायन है द्रौपदी के पांव दबाए, लेकिन इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। यहाँ पर स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है, क्योंकि बाबा के पास बुढ़िया आदि बहुत आती हैं। जानते हैं भक्ति करते करते थक गई हैं, आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, तो यह पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। वास्तव में बाबा अभी आधा कल्प से भक्ति करते करते जो थकान लगी है, उसे ज्ञान की मरहम से वो हमारी जन्म जन्मांतर की थकान को मिटा रहे हैं। यहाँ पर स्थूल में कोई पांव दबाने की बात नहीं है। अब कृष्ण पांव कैसे दबाएगा? ये शोभेगा?
और तुम कृष्ण को पांव दबाने देगी? कृष्ण को तो देखते ही उनको चटक पड़ेगी। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है। यहाँ पर ये बात समझनी है कि श्री कृष्ण तो सतयुग में होते हैं और सतयुग में थकान लगने वाली बात ही नहीं होती जो वहाँ पांव दबाने पड़े। वास्तव में श्री कृष्ण को देखकर तो बाबा कहते हैं तुम चटक पड़ेगी, उसमें तो बहुत चमत्कार रहता है। कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं है, वही सबसे तेजोमय है। कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती है। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए, तो ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलवेड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय भी बाप था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो कि हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोलो मनुष्य से देवता बनना। देवता ये तो मशहूर हैं। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हैं उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर है देवताओं की। तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी बुद्धि में आता है कि वही पतित पावन बाप हैं। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि तरफ जाने के क्या दरकार है? परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्य को धक्के जरूर खाने हैं। तुमको उनसे छुड़ाते हैं। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए, बाबा अभी इन धक्के से छुड़ाते हैं। हमारी पूरी भटकन बाबा ने अभी मिटा दी है जो भक्ति मार्ग की थी। अभी बाबा ने ज्ञान में हमें ठिकाना दे दिया। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे। तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी मिलेगी याद से। विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विकर्मा जीत पावन बनते हो। सबको यह रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो। राम राज्य में है सुख और रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र हैं जिनकी इतनी पूजा होती है। ढेर के ढेर मंदिर हैं, कोई हनुमान का पुजारी और कोई किसका पुजारी। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भी ब्लाइंड थे। बाबा ने कहा तुम भी अंधे थे। इनको भी मालूम नहीं था ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कौन है, क्या है। जो पूज्य थे वही पुजारी बने। सतयुग में है पूज्य, यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही हैं सतयुग में। यहाँ है पुजारी तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियाँ। बाबा ने तीसरी बार स्वमान दिया है तुम हो शिव शक्तियाँ। इसीलिए इसे हमें आज याद रखना है कि हम शिव के साथ जुड़ी हुई कंबाइंड शक्तियाँ हैं। अभी तुम न पुजारी
न पूज्य हो। बाप को भूल मत जाओ, ये साधारण तन है ना, इसमें ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं। पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं। यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं। जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना। हमने ही बाबा को बुलाया है, निमंत्रण दिया है, तो जरूर वो हमारे निमंत्रण पर आते भी हैं और फिर हम सबको साथ भी ले जाएंगे। ये उनका वायदा है। तो सबको शरीर छोड़ना पड़े, क्योंकि हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं और बाप भी निराकार हैं। उनके साथ हमें उनके जैसा बनकर जाना है। तो बाबा कहते हैं सबको शरीर तो छोड़ना ही पड़े ना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो यहाँ कितना हायदोस मचाते हैं। तुम खुशी से जाते हो। अभी तुम्हारी आत्मा रेस कर रही है। देखे कौन शिव बाबा को जास्ते याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य। बाबा कहते हैं हम सब याद की रेस में दौड़ने वाले घोड़े हैं और बाबा कहते हैं कौन उसमें तीखे जाएं। और बाबा की याद में रहते रहते शरीर छूट जाए तो बाबा कहते हैं यही अहो सौभाग्य है, बेड़ा ही पार है। सभी को बाप कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। सन्नाटा हो जाता है। सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चलें। आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करके चले जाते हो शांति धाम। बाबा कहते काशी कलवट बहुत प्रेम से खाते थे मुक्ति के लिए, तो उसी प्रकार हम सब अभी प्यार से बाबा को याद करके शांति धाम जाएं। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। वह समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते हैं वह कोई योग बल नहीं है। पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं। नए सिर फिर पापों का खाता शुरू होता है। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। अकर्म यानी हमारे कर्मों की कोई लिप छेप आत्मा पर नहीं लगती है, और विकर्म यानी विकारवश होने वाले कर्म। तो बाबा ये सारा रहस्य कर्म की गहन गति हमें समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। सतयुग और त्रेता युग में हमारे कर्म अकर्म होते हैं और रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहाँ कोई विकार आदि होता नहीं है। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं बाप हमको सब युक्तियाँ सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं। वो कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे दो सर्वेंट हैं, ऊंचते ऊंच शिव बाबा और फिर है प्रजापिता ब्रह्मा। अब सोचो भगवान जो अभी संगम पर हम बच्चों के लिए स्वयं सर्वेंट बन जाते हैं और बाबा हम बच्चों को खुली ऑफर करते हैं कि बच्चे आप हमें यूज़ करो। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, लेकिन अर्थ तो जानते नहीं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा यह निश्चय रहें कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है और सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है, बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी हैं, ऐसे बाप समान बनना है। आज का वरदान है, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रह स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं, इसीलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बनकर सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएगी। बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।